हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, डिविजिबिलिटी को हिंदी में विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। तो विभाज्यता का नियम में दोस्तों हम लोग सभी नंबर से चेक करेंगे कि 2 से विभाज्य कैसे होता है, 3 से विभाज्य कैसे होता है, 4 से विभाज्य कैसे होता है। दोस्तों, ये हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके सॉल्व के टाइम को कम कैसे किया जा सकता है, इस रूल को अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग किसी भी नंबर को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं किससे भागा जाएगा, किससे डिविजिबिलिटी है, किससे डिविजिबल है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्य का नियम। तो दोस्तों 2 से विभाज्य नियम का हम लोग का जानना है कि जिस संख्या के अंक सम हो, अंतिम अंक, जिस संख्या के अंतिम अंक सम हो वो संख्या क्या होगा, 2 से भाग जाएगा। जैसे दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या होता है। ये संख्या अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में हो, जैसे दोस्तों हम लोग एग्जाम लिए 356, इसका अंक में लास्ट में क्या है, 6 है, तो उससे एक सम संख्या है। और एक दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 42, छोटे छोटे नंबर लेते हैं दोस्तों। 42 इसका अंक में लास्ट है क्या है, 2। दोस्तों ये क्या है, 2 से भाग है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है कि नहीं दोस्तों, 21 दूनी 42 हो जाता है। दोस्तों हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे 50, इसका अंक में लास्ट में क्या है, 0 है। दोस्तों ये भी 2 से भाग है, 2 दूनी 4, 5 110, 5 दूनी 10, 25 से ये 250 भागा जाता है। दोस्तों और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंक में लास्ट मान लीजिए 4 है, 254। दोस्तों ये भी 2 से भाग है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 1 4, 7 दूनी 14। तो दोस्तों जिस संख्या के अंक में सम संख्या, वो संख्या क्या होगा दोस्तों, 2 से भाग जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग ये भी नंबर आप लोग चेक कर सकते हैं 2 से भाग है कि नहीं। दोस्तों आप लोग ये बोलिए ये 2 से भाग है कि नहीं। दोस्तों ये क्या है, 2 से भाग नहीं, क्यों दोस्तों, क्योंकि इसके अंक में क्या है, लास्ट में 3 है, जो कि सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, इसीलिए दोस्तों ये 2 से भाग नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 1 14, 7 दूनी 14, 3 बच गया सर, 3 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए दोस्तों ये 2 से भाग तो जाएगा लेकिन इसका पूरी भाग नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्य का नियम। दोस्तों 3 से वही संख्या विभाज्य आएगा जिसके सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो। जैसे सभी संख्या का योग मतलब, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है मेरा है 12, तो ये दोनों अंकों का योग क्या है दोस्तों, दोनों अंकों का योग है 1 और 2, इसको मिला कितना होगा 3। इसका मतलब दोस्तों 3 3 से भाग तो जाता ही है, 3 एकम 3, इसलिए दोस्तों ये संख्या क्या होगा, 12 भी 3 से भाग जाएगा, 3 चौके 12। जैसे दोस्तों हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं 514। देखिए दोस्तों 5 और 4 9 1 10। दोस्तों ये 10 है, 10 दोस्तों 3 से भाग नहीं जाता, दोस्तों ये भी संख्या 3 से भाग नहीं जाएगा। देखिए 3 एकम तो 2 3 21, 3 7 21, 4 बच गया। देखिए दोस्तों 3 एकम 3 4, किंतु 3 4 बच गया, 1 बच गया, इसलिए दोस्तों ये संख्या क्या है, 2 से 3 से भाग नहीं है। सिमिलरली दोस्तों हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं 6 3 2 1, इतना बड़ा संख्या दोस्तों क्या है, 3 से भाग होगा, 2 1 3 3 6 6 9 6 6 12। दोस्तों 12 है, इसका मतलब 12 दोस्तों 3 से भाग जाता है, 3 चौके 12, इसका मतलब दोस्तों ये भी क्या होगा, 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एक 3, 2 21, 3 7 21। दोस्तों क्या है, ये 3 से भाग चला गया। यही दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखने वाले 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता नियम दोस्तों थोड़ा हम लोग को ध्यान देना होगा। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई नंबर है 6 6 4 2 4, जैसे इसका अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, तो अंतिम 2 अंक से कौन सा बन रहा है दोस्तों, 24 बन रहा है। क्या दोस्तों 24 4 से भाग जाता है कि दोस्तों 4 6 बार में दोस्तों ये 24 जाता है, इसका दोस्तों ये पूरा संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। देख लेते हैं दोस्तों हम लोग 4 एकम 4, 2 2 24, 4 6 24, और दोस्तों ये भी आएगा 4 चौके 24। समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 8 2 4 824, इसके भी लास्ट में क्या है दोस्तों, 24 है। दोस्तों क्या 2 4 से भाग जाएगा जी दोस्तों, क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 6 24, ये भाग चला गया ना, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 24 है,
और A24 क्या है, 4 से भाग है। हमारे विभाजित का रूल कहता है कि अगर वो 4 से विभाज्य होगा तभी होगा जब वो अंतिम के 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगा। दोस्तों दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 6 7 4 3 2। इसके लास्ट में दोस्तों 2 अंक से बनी संख्या क्या है, 32 है। 32 दोस्तों 4 से भाग है, जाता है, 4 × 32। दोस्तों ये संख्या भी 4 से भाग जाएगा। तो दोस्तों इतने बड़े नंबर को हम लोग देखिए 2 सेकंड में हम लोग दोस्तों बता सकते हैं कि ये 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग विभाज्यता का रूल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 5 से विभाज्यता के नियम में। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कर दोस्तों, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये 5 से विभाजित होगा या 5 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे कोई नंबर दोस्तों 50, इसका लास्ट में क्या है, 0 होती है दोस्तों। ये 5 से 5 10 से 50 में जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, ये आपका 5 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों 35, ये दोस्तों 7 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब ये भी दोस्तों क्या है, 5 से विभाजित है। इसलिए दोस्तों 5 बहुत ही आसान होता है। जिसके नाम जिस संख्या के अंतिम में 0 या 5 होगा वही संख्या दोस्तों क्या होगा, ये विभाज्य होगा 5 से। किसी भी संख्या हो, कितने बड़े बड़े संख्या ले लीजिए दोस्तों, 6 4 3 2 8 5, लास्ट में 5 है तो देख के बता, अरे ये तो 5 से विभाज्य होगा। अगर दोस्तों लास्ट में अगर हम लोग ऐसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर 3 8 3 2 4 6 0, लास्ट में क्या है 0, दोस्तों इसको हम देख के बता सकते हैं कि 5 से विभाज्य होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। दोस्तों 6 से वो नंबर विभाज्य होगा जो 2 और 3 से विभाजित होगा। 6 से कोई स्पेशल रूल नहीं है, यही दोस्तों रूल है। अगर 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो दोस्तों क्या है, ये 6 से विभाज्य है। तो दोस्तों 2 से विभाज्यता का रूल हम लोग पढ़ लिए, वो बहुत आसान है। आज का लास्ट का अंक अगर सम का है तो वो 2 से विभाज्य है। और 3 का भी रूल हम लोग दोस्तों पढ़ लिए, अगर सभी नंबर का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो 3 से भाग जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, 6 5 3 5 8 6, ये दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या ये 2 से विभाज्य है, इसका अंतिम में 1 है, कोई समसंख्या है नहीं है। तो समसंख्या नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 2 से विभाज्य अगर नहीं होगा तो उसे हम लोग 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 6 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, 6 3 9 1 2, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका अंतिम में क्या है, 2 है। तो चलिए दोस्तों ये 2 से विभाज्य है। अब दोस्तों हम लोग चेक करना क्या, 3 से विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों 6 3 9 9 9 18 18 19 20 21, दोस्तों 21 3 से विभाज्य है, 3 7 21। इसका मतलब दोस्तों ये 3 से भी विभाज्य है। तो दोस्तों ये 2 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। इसीलिए दोस्तों ये दोनों का गुणनफल 6 से भी विभाज्य होगा। इसलिए दोस्तों 6 से विभाज्य चेक करने के लिए हम लोग को यही एक नियम है कि वो उसको हम लोग पहले चेक करना होगा कि वो 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है। देख लीजिए दोस्तों ये 6 के 6, ठीक है दोस्तों, 36, 3 बचा, 3 1 31, 5 बार में दोस्तों 30, 1 बचा 1 2 12, 6 2 12। देखो दोस्तों ये 2 6 से विभाज्य हो गए। इसलिए दोस्तों हम लोग को 6 से विभाज्य चेक करने के लिए हम लोग क्या देखना होगा कि वो संख्या 2 से विभाज्य है और वो संख्या 3 से विभाज्य है। अगर दोनों से विभाज्य है तभी दोस्तों वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग को चेक कर लेना है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों ये 7 से विभाज्यता वाला हमको दोस्तों बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन दिया जाता है जो हम लोग का या तो हम लोग का जानकारी में नहीं होता है। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का दिला सकता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये देख लीजिए कि 7 से विभाज्य वही होगा, अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाएंगे और जांचेंगे परिणाम 7 से विभाज्य है या नहीं। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों इसको हम लोग क्या है, अंतिम अंक का दोगुना, इसका अंतिम जो अंक है इसका दोगुना करेंगे। इसका मतलब 7 का दोगुना करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, 14। ठीक है दोस्तों, बाकी संख्या से घटाएंगे। बाकी संख्या क्या है दोस्तों, 42। 14 इससे घटा देंगे दोस्तों, 8 2 28। अब दोस्तों बोलिए क्या 28 7 से भाग जाता है? जी दोस्तों, 4 बार में 28 तो जाता ही है। इसका मतलब दोस्तों ये 427 क्या होगा, हमारा 7 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 5614। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 डिजिट का नंबर ले लिए दोस्तों। इसका अंतिम अंक क्या है, 4 है। इसका दोगुना करेंगे, कितना होता है, 8। तो 8 इससे दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, 11 से 8 गया दोस्तों 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5। दोस्तों ये हमारा फिर से मुश्किल आ गया, इतना बड़ा नंबर फिर से हमको 7 से चेक करना पड़ेगा। ऐसा तो चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, फिर से इसको देख लेंगे इसे रूल से। क्या इसको 2 से, इसका अंत इकाई का अंक 2 से हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुना करेंगे। 3 दूनी कितना होता है दोस्तों, 6। 6 इससे माइनस करेंगे दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 49। 49 तो दोस्तों जानते हैं 7 बार में 7 से कटा है। इसका मतलब दोस्तों ये नंबर क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों। तो 7 से विभाज्य चेक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक बार दोहरा लीजिए मेरे साथ साथ। किसी भी अंक हो उसका क्या करना है हम लोगों को, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट जो रहेगा उससे 2 से गुना करना है, और 2 से गुना करने के बाद बाकी संख्या से उसको क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको हम लोग क्या करना है, देखना कि 7 से भाग जाता है कि नहीं। अगर वो जाता है तो वो पूरा संख्या भी 7 से भाग जाएगा। अगर फिर से इसी तरह अगर फिर से अगर 3 अंक का संख्या आ गया तो हम लोग फिर से चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसका और एक आसान ट्रिक्स है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका चेक करने का नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग दोस्तों चेक करेंगे 8 से विभाज्य का नियम। ठीक है दोस्तों, तो 8 से दोस्तों वही संख्या विभाज्य होगा जिसके अंतिम का 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। दोस्तों हम लोग 4 वाला देखे थे, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है कि नहीं। इसी प्रकार सेम उसी रूल के जैसा है दोस्तों 8 का। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों 5 6 4 8। ठीक है दोस्तों, इसका मान लीजिए इसका आगे और 2 अंक 26। ठीक है दोस्तों, तो इतना बड़ा संख्या हम लोग चेक करना कि 8 से भागे दोस्तों। अगर हम लोग इसको 8 से ऐसे करके भाग देने जाएंगे तो दोस्तों हो गया हमारा एग्जाम में टाइम। इसलिए उतना हमको नहीं देखता, हमको क्या देखना है, इसका अंतिम का 3 अंक। ठीक है दोस्तों, अंतिम कितना है, 64 8। तो 64 8 से भाग जाता है और 8 एकम 8 दोस्तों, ये पूरा संख्या भी क्या होगा, 8 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 648। ये दोस्तों 8 से भाग जाता है, 8 डबल में 64, 8 एक 8। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, ये 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग दूसरे नंबर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 5 8 2 4। ठीक है दोस्तों, अब बोलिए दोस्तों क्या ये हमारा 8 से विभाज्य है या नहीं है। इसका लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 824 को भाग कर देख लेंगे। ठीक है, 8 से, 8 एकम 8 और 3 8 24 दोस्तों, ये 8 3 अंक चला गया इसमें, तो ये पूरा संख्या भी दोस्तों 8 से विभाज्य होगा। चलिए इसको भाग करके देख लेते हैं। 4 8 32, 33 34 35, 3 आया 38, फिर भी दोस्तों 4 8 32, 55 6 62, 7 बार में 56। ठीक है दोस्तों, 6 फिर 64, 8 8 64। ठीक है दोस्तों, ये कैसा भाग चला गया। इसका दोस्तों और एक आसान हम लोग इसका ट्रिक्स आपको दिखाने वाले हैं। ये रूल फिर से अगर आपको 3 अंक को भागा देने के लिए अगर कोई कठिन होता है तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका दोस्तों ये सैकड़ा का स्थान देखेंगे। ठीक है, ये सैकड़ा का स्थान अगर दोस्तों सम संख्या है तो हम लोग
सिर्फ ये 2 डिजिट को देखेंगे, ये 2 डिजिट 8 से भागा जाता है कि नहीं। अगर सैकड़े स्थान में दोस्तों विषम संख्या आता है तब हम लोग को दोस्तों क्या करना है, उसके स्थान पे क्या है 4 जोड़ के देखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए दोस्तों 3, 5, ठीक है दोस्तों, 1, 2, 4 है। अब दोस्तों बोलिए इसकी इकाई अंक में क्या है दोस्तों, 1 है ना। तो 1 होने का ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर है तो इसका अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 24 4 कितना होगा दोस्तों, 28। 8 से भाग जाता है 28, नहीं दोस्तों, ये संख्या भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इकाई के अंक में सम संख्या है, जैसे यहाँ पर 8 था, दोस्तों हम लोग किस 24 को, इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे उस टाइम, हम लोग क्या देंगे, सिर्फ 24 को देखेंगे। 24 8 से भाग जाता है, 3 बार में जाता है, दोस्तों ये संख्या क्या होगा, 8 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक नंबर चेक कर लेते दोस्तों। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल जैसे दोस्तों हम लिखते हैं 5 6 3 6 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके सैकड़ा का अंक में क्या है, 3 है। ये सम है विषम है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसकी इकाई में क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 60 और 4 कितना होगा दोस्तों, 64। क्या दोस्तों 64 से 8 से भागा जाता है, जी दोस्तों 8 बार में 64। तो दोस्तों ये संख्या भी 8 से भाग जाएगा। क्या दोस्तों जाएगा, 7 8 56, 0 32 33 34 36 4 40, 5 बार में दोस्तों 40 चला गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको विषम है तभी आपको चेक करना है। अगर समय तो आपको लास्ट का 2 डिजिट देख लेना है, 2 डिजिट अगर भाग जाता है तो वो संख्या 8 से अविभाज्य है। अगर विषम संख्या है तभी दोस्तों आपको चेक करना है क्या है। अगर विषम संख्या है तो हम लोग इकाई अंक में और 4 जोड़ देंगे। उसके बाद जो 2 अंक का संख्या बनेगा उसको दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये आपका 8 से भाग जाता है कि नहीं। अगर भाग जाता है तो दोस्तों ये क्या है, 8 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं 9 से विभाज्य का नियम। तो दोस्तों 9 से विभाज्य का नियम में क्या है, सभी अंकों का योगफल क्या है, 9 से भाग है। दोस्तों जैसे क्या है 3 वाला हम लोग देखे थे कि सभी अंकों का योगफल 3 से भाग जा रहा था, हम लोग बोलते कि 3 से भाग होगा। इसी प्रकार दोस्तों 9 से भाग का नियम भी यही है कि किसी भी अंक का अगर सभी अंकों का योग क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, सभी अंकों का योग अगर 9 से भागे, इसका जैसे देखिए दोस्तों 963, इसका योग कितना होगा दोस्तों, 18। क्या दोस्तों ये 18 9 से विभाज्य है, जी दोस्तों ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे ये देखिए 9 6 4 2, क्या दोस्तों ये 9 से विभाज्य है, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 9 19 21 21। क्या दोस्तों 21 9 से भाग जाएगा, नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों 21 3 से भाग जाता है, इसका मतलब दोस्तों ये संख्या 3 से भाग जाएगा लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ेंगे पूरा नंबर हम लोग जोड़े तो 21 आया। 21 दोस्तों 9 से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या 9 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 से वही संख्या जाएगा जिसका सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग जाता है। और एक एग्जांपल देख लो दोस्तों 5 4 3 2 4। ठीक है दोस्तों, इस सभी अंकों का जोड़े दोस्तों कितना होगा, 4 2 6 6 3 9 5 9 9 9 कितना दोस्तों 18। क्या दोस्तों ये 9 से भाग जाता है 2 बार में, दोस्तों ये संख्या भी 9 से भाग जाएगा। 6 9 जा 54 32 0 3 9 जा 27 5 54 6 9 जा 54। ठीक है दोस्तों, ये भाग चला गया। और दोस्तों 10 वाला तो बहुत इजी है। अंतिम अंक अगर दोस्तों क्या होगा, मेरा 0 होगा तभी वो संख्या क्या दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक दोस्तों 0 होगा तो दोस्तों क्या होगा, वो 10 से भाग जाएगा। जैसे दोस्तों 100, इसका अंक में क्या है 0 है, तो 10 से 0 0 कट जाता है। 560 10 से भाग जाएगा, जी दोस्तों 1 0 1 0 काट देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से दोस्तों 340 10 से भाग जाएगा। जिस संख्या अंक में 0 होगा वही दोस्तों क्या होगा, 10 से भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों 5 से भाग जाने का नियम क्या था, जिसके अंक में 0 हो या 5 हो,
लेकिन 10 बिलोंग से 0 है, ठीक है। बस यही रूल आपको दोस्तों ख्याल रखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग दोस्तों ये वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। और अगले हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि कोई भी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n कोई नंबर है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर 9, ऐसा अगर कोई नंबर है दोस्तों, ये किस संख्या से डिविजिबल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों बहुत बेसिक था, इसको ना पढ़ने से हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग चेक कर लिए। इसके बाद दोस्तों एग्जाम का आने वाला हम लोग प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर भी लेंगे। और दोस्तों ये आपको टैट हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है, इसलिए उस इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका लाइक का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन के लिए दोस्तों लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।